अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.फी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। शेख रशीद साहब पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, गुज़िश्ता रात उनका इंटरव्यू नशर हो गया। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं बतौर एंकर पर्सन शेख रशीद साहब के। हमने 3 इंटरव्यूज किए। जो चीजें मैंने नोट की हैं शेख साहब के हवाले से वो आपके सामने रखता हूं। वो जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। उस पर जाने से पहले असद तूर साहब ने एक खबर की थी, वीलॉग किया था। अगर तो वो सब सच है तो ये फिर इंतहाई शर्म की बात है, और अगर वो सच नहीं है तो फिर असद तूर साहब को किसने इतनी खुली छुट्टी दे दी कि वो उनका नाम लेकर बोलें जी ये सब उनके साथ हुआ है शेख रशीद साहब के साथ। तो इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ पर हम जानते हैं एक ट्वीट कोई कर दे, खिलाफ तवक्का ट्वीट हो जाए तो उसको फिर क्या से क्या भुगतना पड़ता है। शेख रशीद साहब का इंटरव्यू हो गया, बड़े सवाल हुए। शेख रशीद साहब से सवाल हुआ पहला, तो उन्होंने ये कहा जी मैं चिल्ले पर था। नंबर 1 पॉइंट चिल्ले पर था शेख रशीद साहब। उसके बाद सवाल हुआ, खबरें चल रही थी कि आप गिरफ्तार हैं, अरेस्ट कर लिया गया है। तो उसने शेख रशीद साहब ने ये जवाब दिया जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट है मेरा, इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहे हैं। शेख रशीद साहब ने यह कहा जब मैं तिलावत वगैरह की है, इबादत की है, तो अब मैं आपसे क्या कहूं, खबरें चलती रहती हैं। मतलब शेख रशीद ने यह डिनाई नहीं किया कि वो अरेस्ट हुए थे। और चिल्ले वाली बात से ही मेरा तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। शेख रशीद साहब से जब एक सवाल हुआ इंटरव्यू के दरमियान ही, तो शेख रशीद ने यह कहा मुझे ट्विटर रिलेटिव है, ये ला के रखते थे, ये पढ़ो। 3 बार शेख ने बोला ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, 3 टाइम्स कि मुझे ये दिखा रहा है। अब चिल्ले में शेख साहब को कौन ये दिखाता रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 3 ये हो गई। चौथा सवाल, चौथा पॉइंट जो मैंने नोट किया, 3 इंटरव्यूज किए शेख रशीद साहब के हमने, उनके घर में किए। तमाम सहाफियों ने उनके इंटरव्यूज किए हुए। बहुत बड़ा करियर है शेख रशीद साहब का। आज तक जितने मैंने इंटरव्यूज किए या फिर जितने देखे, शेख रशीद ने लिखा हुआ जवाब नहीं पढ़ा। जब हम जाते थे तो चलो जी बिस्मिल्लाह करो, शुरू हो जाओ, ये नहीं कहता था शेख रशीद के सवाल क्या है, जवाब क्या है। अब वहां जब उससे सवाल हुआ शेख रशीद से, तो पहले थोड़ा सा कुछ कहा और फिर शेख रशीद ने जी अच्छा मैं लिखा हुआ था। और शेख रशीद ने फिर एक दत्थी उठाई, एक सफा उठाया, जिससे गालिबन वो बताना चाह रहे थे, या फिर यहाँ पर कहते हैं ना तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां बड़ा इंपॉर्टेंट है। शेख रशीद साहब ज़ाहिर पेशन गोइंग के हवाले से बड़े मशहूर हैं। बताते हैं कि अगले दिनों में ये हो जाएगा, उसके अगले महीने ये हो जाएगा। अच्छा, अब बज़ाहिर लगता यह है कि जी वो अगर शेख साहब की बात पंजाबी में हिंगों में कहते हैं, पिंडी वाली बॉयज में कोलो ही कर रहे हो, अगर कोलो ही मार एम ही कर रहे हो, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग होती है कि लगता है कि ये इनको पता है, इनको मालूम है कि बस क्या होना है। तो कल शेख साहब जो कुछ भी कह रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उनका साथ बिल्कुल भी नहीं दे पा रही थी। 5 पॉइंट्स हो गए। छठा, अब कंटेंट पर जरा बात कर लें। 9 मई के हवाले से शेख साहब से सवाल हुआ। अब शेख साहब पिंडी में आए हैं, ये बात जहन में रखनी है। उनसे मैंने सवाल किया जब वो अरेस्ट होकर आए थे, जब उनको घुमाया गया, मरी के थाने में रखा गया, इस्लामाबाद के थाने में रखा गया, मैंने कहा जेल क्या थी, तो कहते हैं मैं तो जेल सुबह दोपहर शाम पिंडी बॉय जिंदाबाद, और ऐसे दोनों हाथ उठा के पिंडी बॉय जिंदाबाद होता था। और कल जब उनसे सवाल हुआ 9 मई के हवाले से, तो शेख रशीद ने यह कहा कि हर जुम्मे को 9 मई की मुजम्मत होनी चाहिए है, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और फिर उसके बाद 6 पॉइंट दैट इज के हमने सदाकत अली वासी का इंटरव्यू देखा, हमने उस्मान डार का देखा, दीगर लोगों के बारे से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी। प्लानिंग के हवाले से बड़ी बात हुई 9 मई की। तो शेख रशीद के साथ 3 बार ये कहा गया प्लानिंग 9 मई एंड ऑल दैट। तो शेख रशीद ने ये कहा कि हो सकता हुई हो, मुझे नहीं मालूम। वहां पर तो कुछ मेरी तरह सेल्फी लेने वाले लोग भी थे, तो अपने जो मुंह की बात डालना चाह रहे थे वो शेख रशीद ने नहीं गई। टिकर भी हालांकि चल रहा था जी, प्लानिंग हुई और सारा कुछ हुआ, मगर शेख रशीद ने ऐसा नहीं कहा कि प्लानिंग, उसने कहा हो सकता हुई हो, उसने कंफर्मेशन नहीं दी। और ऐसा बहुत बार हुआ, जब जब सवाल हुआ शेख रशीद से, तो शेख रशीद ने जवाब कुछ और दी। इन पॉइंट्स के बाद मैं उन पर भी आपसे बात करूंगा। उसके बाद शेख रशीद से जब सवाल हुआ कि पीटीआई वो आपकी मुखालिफ है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जवाब था शेख रशीद का, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी मुखालिफ है। फिर 7th पॉइंट इज कलम दवात पे इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीतूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सियासत नहीं छोड़ी शेख रशीद ने, कलम दवात पे इलेक्शन लड़ूंगा। पहले भी कलम दवात पे इंतखाब लड़ना था, अब भी यही कहा कलम दवात पे इंतखाब लड़ूंगा और फिर मैं जीतूंगा। और फिर उसके बाद जब शेख रशीद की आंखें भी भर रही और सारा कुछ हुआ, शेख रशीद 72 साल का है, वो कहते हैं कि मैंने सारी उम्र इनके साथ काम किया है और फिर मुझे इस उम्र में चिल्ला काटना पड़ा। ये शेख रशीद के अल्फाज थे। और ये जवाब देते हुए शेख रशीद की आंखें भर आई थी। उसके लहजे में, शेख रशीद की जो टोन थी, उसमें बाकायदा से महसूस हो रहा था कि ये कितना दुखी इंसान इस वक्त बात कर रहा है, और कितना दुख भरे लहजे में ये कह रहा है कि मैंने 72 साल होने वाले हैं, सारी उम्र इनके लिए काम किया और फिर अब मुझे चिल्ला काटना पड़ा है। और फिर उसके बाद आम माफी का ऐलान किया। शेख रशीद ने यह कहा कि मैं ऐलान करवाऊंगा, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, हाथ जोड़ूंगा। यही बात चिल्ले में मैंने सोची है, तहज्जुद पढ़ता रहा हूं, यही कहा कि आम माफी दे देनी चाहिए। आम माफी का मुतालबा किया है शेख रशीद ने। और ये फिर एक पैगाम भी हो सकता है कि आम माफी मांगी जाएगी, तभी इंपॉर्टेंट होगा सारा कुछ। और उसके बाद
अब शेख रशीद ने आखिर में ये कहा जी मुनीब का शुक्रिया अदा किया और आपका मेरे घर आने का शुक्रिया। तो फिर मुनीब फारूक साहब जो है जरा वहां हंस पड़े थे। अब इस इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू की लोकेशन के हवाले से ये शेख रशीद का घर नहीं था, ये मैं कंफर्म कर सकता हूँ। 2 इंटरव्यूज हमने उनके किए, इस्लामाबाद वाले घर में भी किए, पिंडी भी किए, लॉन में भी किया, उनका जो रूम सा बना है वहां पर भी किया। उनके घर में ऐसी कोई लोकेशन नहीं थी। अब मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि शायद बहरिया टाउन वाला जो घर है राशिद शफीक का वहां पर हुआ है, और कुछ कहते हैं तहजीब के माले के घर हुआ है, मगर शेख रशीद का ये घर नहीं था। मुनीब फारूक साहब के हवाले से समी इब्राहिम साहब ने एक ट्वीट किया, और मुनीब फारूक साहब ज़ाहिर है बड़े सुलझे हुए एंकर हैं और बड़े आजी के साथ मिलते हैं। समी इब्राहिम साहब ने भी इस बात की तस्दीक की। वो ये कहते हैं कि जो कल टोन थी, जो लहजा था मुनीब फारूक का, वो बड़ा परेशान कुन था। जिस तरह से वो ट्रीट करे, सवाल कर रहे थे, वो खुद ही को समझ रहे थे कि मैं ही बस हूँ, और आगे जो शख्स बैठा हुआ है ये मुजरिम भी है और मुलजिम भी और पता नहीं क्या क्या है। और जिस तरह से रोबदार तरीके के साथ सवालात कर रहे थे, वो मुनीब फारूक को जेब नहीं देता। समी इब्राहिम ने यही कहा कि मैं समझता हूँ कि मुनीब इससे बेहतर एंकर है, इसीलिए मैं ये बात जो है मुनीब को बता रहा हूँ कि ये बात मुनीब को जेब नहीं देती। अब उसके बाद शेख रशीद से सवाल हुआ था कि अमरीकी साजिश का कि है या नहीं है, और खान साहब का सारा बयानिया। तो शेख रशीद का जवाब क्या था? फौज से इख्तलाफ नहीं होना, मैं सारी उम्र फौज के साथ काम किया है, फौज के मुखालिफ नहीं जा सकते। इदारे और किसी जमात की या किसी शख्स की लड़ाई में हमेशा इदारा जीतता है। सवाल क्या था वो भी जहन में रखिए, जवाब क्या था वो भी जहन में रखिए। उसके बाद सवाल हुआ शेख रशीद साहब से इदारों के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता, ये जवाब शेख रशीद ने दिया। और फिर उसके बाद शेख रशीद से जब ये सवाल हुआ इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के आपका किरदार और सारा कुछ, शेख रशीद ने ये कहा जी 3 लोग थे जो इमरान खान की तरफ से वहां पर बात कर रहे थे, इमरान की तरफ से मुज़ाकरात कर रहे थे, मैं तो था ही नहीं। मैं होता तो शायद मामला बेहतर होते। मुझे खान ने कहा जी आपने इसमें नहीं आना, तो मैं नहीं आया। अब जो 3 लोग तो उन्होंने अपनी जमात बना ली है। सवाल क्या था? इस्टेब्लिशमेंट से मामला सारे। उसके बाद यहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बात हुई, शेख रशीद साहब से एक सवाल हुआ, उसके जवाब में शेख रशीद ने यह कहा जी आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो हमने किया वो हमारी गलती थी, उनको लाना ही नहीं चाहिए था, फौज जिसको मर्जी लेकर आए, हमारा ये मसला ही नहीं था। वो सारे आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कहता होता वही है जो चीफ कहता है, वहां से लेकर सिपाही तक, लंगर वालों तक वही होता है जो चीफ कहता है। सवाल क्या था वो भी जहन में रखिए, जवाब क्या था वो भी जहन में रखिए। और उसके बाद इस पूरे इंटरव्यूज में 10 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, मगर जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए थे जिससे मुझे पड़ गया कि तजर्बे का समझ गया, तजर्बा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो सदाकत अली अब्बासी की इंटरव्यू था, उस्मान डार का था, फरक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दीगर लोग थे, शेख रशीद ने उन सबसे ज्यादा खान का साथ निभाया है। उसने कहा था कि असली और नस्ली मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ूंगा। तो फिर कल का जो इंटरव्यू था वो शेख के हक में गया है, पिंडी बॉय के हक में गया है, और मुझे ये लगता है कि वो इमरान खान के हक में भी गया है। बाकी अब इस्तेमाल जिस तरह मर्जी कर लें, अभी वक्त ज़ाहिर हवाएं मुखालिफ हैं, हवाएं साथ हो तो फिर आपको समझ आ जाएगी जिन लोगों ने ये देखा है। पहली बात, जब सवाल का जवाब हुआ मैंने लिखा हुआ था क्या था, ये शेख रशीद की आदत ही नहीं है, ये शेख रशीद ही नहीं है। और उसके बाद चिल्ले में भाई कौन ट्विटर दिखाता रहे शेख रशीद को, ये पढ़ो, शेख साहब ने ये कहा कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, 3 बार शेख साहब पैगाम भी शायद दे रहे थे कि ये देखो भाई। और इसके बाद आखिर में एक सवाल आपसे, इंटरव्यू आपने देख लिया, पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे तो 10 मैंने आपके सामने रख लिए। पिंडी बॉय क्या टूट गया है वाकई, इस सवाल का जवाब। और फिर आखिर में शेख रशीद का ये कहना था एक बार एक जलसे में कि असली और नस्ली हूँ, मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। बहुत से लोगों ने सियासत छोड़ दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोग मुंसलिक थे उन लोगों ने। शेख रशीद ने सियासत नहीं छोड़ी, ये कहा है कि कलम दवाद के साथ इलेक्शन लड़ूंगा, सियासत नहीं छोड़ी। असली और नस्ली होने का सबूत शेख रशीद ने दिया, जो बात कही थी उस पर अमल किया। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। और शुरू में एक बात की थी, अगर जो असदतूर ने कहा है वो ठीक है तो ये फिर इंतहाई शर्म की बात है, अगर वो झूठ है तो फिर असदतूर साहब से सवाल होना चाहिए, और फिर जिन लोगों के, जिन इदारों के, जिन एजेंसियों के उन्होंने नाम लिए हैं उनको फिर रिएक्शन भी करना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है।
या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।